दोस्तों आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ से। दरअसल यूपीआई बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग उससे पेमेंट भी रिसीव करते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान में यूपीआई का क्यूआर कोड रखते हैं, उससे पेमेंट मल्टीपल लोगों से रिसीव करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग जानते भी नहीं, उनसे भी 10 रुपये 20 रुपये लेते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही थी कि जिन किसी से भी पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उसमें बहुत सारे नंबर्स लोग होते हैं, 10 रुपये 5 रुपये भेजते रहते हैं। लेकिन उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति अगर टकरा गया जिसने हमको कुछ भी छोटा सा अमाउंट लिया, कुछ भी ख़रीदा, उसके 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के जो यूपीआई हमको जो रिसीव हुआ है उसका पैसा अगर किसी स्कैम का है तो उसकी वजह से हमारा जो अकाउंट था वो ब्लॉक हो रहा था। ठीक इसी तरीके से हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में P2P जो लोग मंगवा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में क्रिप्टो अपनी सेल कर रहे थे, अपने यूएसडीटी सेल कर रहे थे, उससे जो पैसा मंगवा रहे थे उनके अकाउंट में जो पैसा आ रहा था उसको इंटेंशनली ब्लॉक किया जा रहा था। मोस्टली ये केरला से ही सारी चीज़ें हो रही थी। तो आज जो ये न्यूज़ है ये केरला की तरफ से, केरला की हाई कोर्ट में एक ऐसा डिसीजन आया जिसमें ये हुआ है कि यूपीआई के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, यूपीआई की ट्रांजैक्शन की वजह से जितने भी अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, फुल्ली अकाउंट ब्लॉक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साइबर क्राइम है, साइबर सेल है, वो बैंक को ये लेटर देते थे, पूरी लिस्ट देते थे कि इन सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ का सोल्यूशन निकला है। क्या है सोल्यूशन, किस तरीके से निकला है, पूरा उसका एक्चुअल डेटा हम लोग आज देने वाले हैं। और आपके साथ अगर इस जैसा कोई भी केस इंसिडेंट हुआ है तो आपको क्या करना है वो सारी चीज़ इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इंडिया में जैसे कोई टेक्नोलॉजी आती है उसका यूज़ हम लोग करते हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका मिसयूज़ करते हैं, लोग उससे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसी में से एक ऐसी सर्विसेज का नाम है यूपीआई, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे को पेमेंट ट्रांसफ़र करने में। वहीं पर आज की तारीख में इस यूपीआई को लेकर मतलब मल्टीपल केसेस आ रहे हैं केरला में स्पेशली, क्योंकि केरला में ऐसा हो रहा है कि जो क्राइम ब्रांच है वहाँ पर पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में नोटिफिकेशन भेजता है कि इस अकाउंट को ब्लॉक किया जाए, इस अकाउंट को ब्लॉक किया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो इस यूपीआई में जो पैसा रिसीव हुआ है, भले ही वो 10 रुपये हो, भले ही 10,000 हो, भले ही वो 10 लाख हो, कोई भी एक्स अमाउंट है इस अकाउंट में रिसीव हुआ है, ये स्कैम का है। तो इस वजह से पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इस कंप्लेन को लेकर मतलब बहुत सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और हम लोग भी किसी ना किसी से अपना यूएसडीटी सेल करने के लिए पेमेंट मंगवाते हैं अपने अकाउंट में। और उनमें से जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति टकरा जाता है जो कि स्कैम का पैसा अपने अकाउंट में रखा हुआ है या फिर इंटेंशनली, क्योंकि हम ये देखते हैं कि अगर लोग 100 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 100 के 100 स्कैम वाले ही अकाउंट में क्रिप्टो वालों को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस वजह से जितने लोग भी P2P यूज़ कर रहे हैं उन सब का अकाउंट ऑलमोस्ट ब्लॉक हो रहा था। मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में, ट्विटर के डीएम में, ईमेल में पूरा भरा पड़ा है इस चीज़ की प्रॉब्लम से। कई लोग तो ऐसे भी हैं जैसे उन्होंने सपोज़ 1000 रुपये निकाले हैं P2P से, लेकिन उनका माइनस में अकाउंट चला गया है। उनके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, अच्छा खासा 3-4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन वो माइनस में चला गया, 20 लाख 10 लाख माइनस में। तो शायद मतलब कोई क्यों करेगा। किसी ने विड्रॉल किया, किसी ने यूपीआई से पैसा मंगवाया, 1000 रुपया 50 रुपये जो कुछ भी मंगाया, उसकी वजह से उसका वो अमाउंट तो ब्लॉक हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो उनका पुराना पड़ा था वो ब्लॉक हुआ। दूसरा उनके अकाउंट में माइनस में दिखाने लगा बैलेंस कि अगर इस अकाउंट को ऑपरेट करना है तो नया पैसा और लाओ तब ये अकाउंट ज़ीरो होगा, मतलब माइनस में दिखाए। तो इस जैसी प्रॉब्लम को लोग झेलते फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और इसी के साथ अब वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लोगों ने यूपीआई की कंप्लेन करना शुरू किया। और यहाँ पर अब जजमेंट आ चुका है, वो क्या है हम लोग समझते हैं। और इसकी पीडीएफ एक्चुअल में अगर आपको चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपनी कंप्लेन को डिफेंड करने के लिए जाएंगे तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और इस प्रूफ को पाने के लिए जो क्यूआर कोड हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करेंगे अपने कैमरे से, लिंक पर क्लिक करेंगे, सीधे इस पीडीएफ को अपने मोबाइल पर आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एज अ प्रूफ रखिए। क्योंकि यहाँ पर जो जजमेंट है उसका डिटेल है, उस जजमेंट में जो सारी चीज़ें कहेंगी वो हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले। ये पीडीएफ आपके बड़े काम की, इसको सेव करके रखिए। और इस पीडीएफ को जब आप खोलेंगे तो देखेंगे 24 पन्ने, इन पूरे 24 पन्ने में लिखा क्या, एक पेज को हम पढ़ के बता देते हैं, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं एक्चुअल में क्या लिखा है। दरअसल आप यहाँ पर देखिए, इन द हाई कोर्ट ऑफ केरला प्रेजेंट द ऑनरेबल मिस्टर जस्टिन देवन रामचंद्र, जो सिंगल बेंच के जज हैं, और इन्होंने ही ये फैसला दिया है। फैसला क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि मतलब लगातार यूपीआई को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब यूपीआई में जो लोग अपने दुकान के आगे क्यूआर कोड का डब्बा लगा कर बैठ जाते हैं, पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए।
अच्छी बात है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम हो रही यहाँ पर ये कि कुछ स्कैमर लोग या जिनके अकाउंट में स्कैम का अमाउंट है, वो लोग आगे स्कैन करके जो पैसा भेज देते, उनकी वजह से पूरा जो 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 ट्रेडर है, जो दुकानदार है, उसका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लॉक हो जा रहा है। कई सारे ऐसे होते हैं जो जो आगे से उनको सामान खरीदना है और उसके बाद यहाँ ला के बेचना है दुकान पर, तो उन सब का तो एक बड़ा अमाउंट फंस जाता है यहाँ पर। मतलब लगातार आप इस पेज को स्क्रॉल करेंगे अपने फ़ोन पर और देखेंगे 24 पेजेस लगातार इसी तरीके के केस हैं, जिन लोगों ने लगातार आरबीआई को, फेडरल बैंक को, यूनियन बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट जो पुलिस जिन्होंने ब्लॉक करवाया है, साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड, साउथ इंडिया बैंक, ज़्यादातर के साउथ के ही हैं, फेडरल बैंक, साउथ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे लगातार उन सब पर केस किए हैं। और ये जितने भी नाम लिखे हैं ये सब लोगों ने मिलकर केस सारे फाइल किए हैं, ये पिटीशन फाइल किया है। इस पिटीशन में मतलब अनलिमिटेड, मतलब अब 24 पन्ने लगातार इसी पिटीशन से भरे हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्रिप्टो के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो समझेंगे हम एक, इस प्रॉब्लम के आगे एक मतलब बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी का मतलब कम नंबर में प्रॉब्लम, छोटी नहीं, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन उसका सलूशन यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पिटीशन के बाद जब ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी है, पेज नंबर 24 जब हम खोलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जजमेंट आया। इस जजमेंट में लिखा क्या है, वैसे तो आप अपने मोबाइल पर पूरा डिटेल में पढ़िए, एक एक वर्ड, एक एक चीज़ का मतलब निकालिए। अगर आप समझ नहीं पाए तो किसी वकील को दीजिए, वो आपको अच्छे से समझा देगा इस जजमेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पर मतलब ये है, सिंपल में हम शॉर्ट में समझा देते क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा हुआ है, उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जजमेंट ये है कि जिस किसी ने यूपीआई में पेमेंट रिसीव किया है, जो अमाउंट रिसीव हुआ है, अगर वो सस्पेक्ट लग रहा है, जो संदिग्ध लग रहा है, तो साइबर क्राइम ब्रांच या पुलिस डिपार्टमेंट उसको उस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए बोले बैंक को कि वो अमाउंट आप होल्ड करके रख लो, ना कि यूज़र का पूरा अकाउंट ब्लॉक करो। अब तक क्या हो रहा है, सीधे बैंक को एक संदेश भेजा गया कि इस फला यूज़र का पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दो। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे लोग तो हमारी क्रिप्टो इंडस्ट्री में P2P ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे, और जो बेचारे मजबूरी में कर रहे हैं ये जान के कि हो सकता है हमारा भी ब्लॉक हो जाए, उनका अकाउंट श्योर शॉट ब्लॉक हो रहा है। तो वो सारे लोग इस चीज़ से आप हेल्प ले सकते हैं। अपने जो डिपार्टमेंट आपको कॉल करके पूछ रहा है कि हाँ इस पैसे का क्या है, तो उनसे आप बोलिए कि इसमें लिखा हुआ है इन्वेस्टिगेशन चलती रहनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन, जिनको संदिग्ध लग रहा है पैसा कि स्कैम का हो सकता है, कैसा है, वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखें, लेकिन उस यूज़र का अकाउंट तो अनहोल्ड करें, और जो पैसा संदिग्ध लग रहा है उसको सिर्फ रोकिए, बाकी तो नॉर्मल उसका अकाउंट चलने दीजिए। तो यहाँ पर जो जज हैं, जो देवन रामाचंद्रन जो जज हैं, उनका हम थैंक यू करना चाहेंगे उन ऑडियंस की तरफ से जो क्रिप्टो में आज की तारीख में प्रॉब्लम में, ट्रबल में, मतलब एक यहाँ पर एक उम्मीद की किरण आपके लिए जगी है, एक बेस है जिसके आधार पर अब आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जो जजमेंट है उसका ये फैसला आया है, यहाँ पर वही अमाउंट से फ्रीज़ किया जाए जो कि उस सस्पेक्ट लग रहा है। हालांकि वो सस्पेक्ट नहीं, क्योंकि क्रिप्टो में हम जानते हैं कि ऑलरेडी लोग ट्रबल में है, लॉस में, उसके बाद 30% टैक्स देना है, उस पर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर वर्स्ट है। लेकिन फिर भी अगर कुछ इस जैसी सिचुएशन में पड़े हैं तो सबसे पहले इस पीडीएफ को अपने पास सेव कीजिए, उसके बाद जो ऑफिसर है उनसे उसके बारे में डिस्कशन कीजिए। हो सकता है आपका प्रॉब्लम इतनी सारी बात से ही सॉल्व हो जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी यहाँ पर हम मौजूद हैं, आपके जो डीएम आ रहे हैं, आपके जो ईमेल आ रहे हैं, उन सबका एंटरटेन करने के लिए, और बाकी और कोई भी जब अपडेट होगी उसको हम लोग आगे देते रहेंगे आपका। तब तक इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ इस जैसी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि हुई है, आपके साथ हुई है, तो और लोगों को भी ये बताइए कि एक्चुअल में यहाँ पर इस जैसा जस्टिस आ चुका है केरला हाई कोर्ट की तरफ से। तो यहाँ पर एक राहत मिली है हम क्रिप्टो के यूज़र्स को, जो यूपीआई में लोगों का पैसा फंस रहा है उसकी वजह से भी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।